सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। शिक्षक अभिभावक पीटीएम हेतु एक उन्मुखीकरण हुआ है अधिकारियों द्वारा, तो उस उन्मुखीकरण की विस्तृत जानकारी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। अभिभावकों को बच्चों के शिक्षण से जोड़ने के लिए हेतु कक्षा पहली से 12वीं के लिए पीटीएम का आयोजन किया जाना है। कक्षा छठी से पीटीएम के आयोजन का उद्देश्य क्या है, ये पूरी जानकारी हम जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब जानेंगे पीटीएम का उद्देश्य। कक्षा 6 से 12 हेतु पुनः विद्यालय खुलने के परिप्रेक्ष्य में अभिभावकों को इस सत्र की शैक्षणिक योजना से परिचित कराना, साथ ही कक्षा पहली से 12वीं हेतु हमारा घर हमारा विद्यालय के माध्यम से शिक्षण निरंतर जारी रखने हेतु पालकों की भूमिका से परिचित करना। इस उद्देश्य से दिनांक 15 सितंबर, 16 सितंबर और 17 सितंबर 2021 को राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा पहली से 12वीं हेतु अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है। माननीय शिक्षा मंत्री की इस अभिभावक शिक्षक बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील आपसे साझा की गई है। इसे भी अभिभावकों तक पहुंचाएं। हमें 100% अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पीटीएम का आयोजन मुख्यतः 3 चरणों पर केंद्रित रहेगा। संपर्क एवं तैयारी, दूसरा बिंदु रहेगा संवाद और तीसरा बिंदु रहेगा फॉलोअप करना। पीटीएम का आयोजन मुख्यतः 3 चरणों पर केंद्रित रहेगा, ये बात अपन जानी। पहली बिंदु है संपर्क एवं तैयारी। अब संपर्क एवं तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। बैठक की सूचना अभिभावकों को फ़ोन कॉल के माध्यम से अनिवार्य रूप से व्यक्तिशः दी जाए। कक्षा पहली से 5वीं के अभिभावकों को दिनांक 15, कक्षा छठी से 8वीं के अभिभावकों को 16 को बुलाया जा सकता है। 9वीं 11वीं एवं 12वीं के अभिभावकों को 15 या 16 को एवं 10वीं के अभिभावकों को 17 को बुलाया जा सकता है। संपर्क के दौरान अभिभावकों को पीटीएम के उद्देश्य के बारे में समझाएं। उन्हें यह बताएं कि इस बैठक में उनके बच्चे के लिए शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इसमें उनकी भूमिका के बारे में बताया जाएगा। आमंत्रित अभिभावकों को कोविड एसओपी से संबंधित दिशा निर्देश अवश्य भेजें। विद्यालय परिसर एवं प्रत्येक कक्ष को उचित रूप से सैनिटाइज करें, स्वच्छता सुनिश्चित करें। सभी कक्षाओं को उचित रूप से सजाकर पालकों के स्वागत हेतु बोर्ड पर संदेश लिखें। राज्य द्वारा भेजे गए पैम्पलेट आवश्यकता अनुसार प्रिंट होकर उपलब्ध हो रहे हैं। अभिभावकों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु रजिस्टर तैयार रखें तथा कक्षा 1 से 8 हेतु एम शिक्षा मित्र ऐप, 9वीं से 12वीं हेतु गूगल फॉर्म में दर्ज करें। पीटीएम के दिनांक एम शिक्षा मित्र में केवल उन्हीं विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें जिनके अभिभावक बैठक में आए हैं। दूसरा बिंदु है हमारा संवाद के बारे में। बैठक के लिए बनाए गए विशेष पैम्पलेट बैठक में पालकों से संवाद हेतु राज्य द्वारा भेजे गए पैम्पलेट का उपयोग करें, जिसमें निम्नानुसार जानकारी दी गई है। सत्र के पाठ्यक्रम की जानकारी, उपलब्ध डिजिटल एवं ऑफलाइन सीखने के संसाधनों की जानकारी, शिक्षक विद्यार्थी संपर्क की जानकारी, विद्यार्थियों के शिक्षण में पालकों की भूमिका की जानकारी, सत्र हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी और कक्षा छठी से 12वीं के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय खुलने की जानकारी। दिए गए निर्देशानुसार पैम्पलेट मुद्रित कर सभी अभिभावकों को देना सुनिश्चित करें और इनको अपने पास संभल कर रखने के लिए कहें। एक बात और यहाँ पर विशेष कही है, सभी जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि राज्य शिक्षा केंद्र और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा भेजे गए निर्देशानुसार पैम्पलेट मुद्रित होकर दिनांक 13 सितंबर 2021 तक सभी विद्यालयों में पैम्पलेट पहुँच जाएँ। अब पैम्पलेट का प्रोफार्मा आप देख सकते हैं। पहली दूसरी का पैम्पलेट इस प्रकार से हैं, तीसरी से 5वीं का और छठी से 8वीं का पैम्पलेट। 9 से 12 के देख सकते हैं, 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए और 12वीं के लिए इस प्रकार के पैम्पलेट हैं। रंग देख सकते हैं। बैठक में चर्चा हेतु मुख्य एजेंडा बिंदु क्या रहेगा, ये जान लेते हैं। पाठ्यक्रम, इस अकादमिक सत्र में बुनियादी दक्षताओं पर जोर दिया गया है जिससे विद्यार्थी कक्षा के अनुरूप सीखने के स्तर पर आ सके। साथ ही कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के पुनर्नियोजन की जानकारी दें, जिसके अंतर्गत 60% पाठ्यक्रम गृह आधारित या कक्षागत शिक्षण के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा।
पुस्तकों के रूप में पढ़ाई की सामग्री, प्रयास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक, दक्षता उन्नयन वर्कबुक, ब्रिज कोर्स पुस्तिका के बारे में पालकों को बताएं। डिजिटल सीखने के साधन, पालकों को व्हाट्सएप आधारित डिजिलैब, रेडियो कक्षा के बारे में बताएं एवं उनको यथासंभव अपने बच्चों को मोबाइल व रेडियो उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करें। शिक्षक अभिभावक संपर्क, पालकों को बताएं कि सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने बच्चों के शिक्षक से फ़ोन पर संपर्क कर या विद्यालय आकर मिलकर अपने बच्चों की पढ़ाई की प्रगति पर जानकारी लेना चाहिए। मूल्यांकन की बात करें, यदि मूल्यांकन में समय खुले विद्यालय खुले रहेंगे तो परंपरागत तौर पर कक्षागत परीक्षा का आयोजन होगा। यदि विद्यालय बंद रहते हैं तो पिछले वर्ष की तरह टेक होम वर्कशीट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। अभिभावकों को उनके बच्चों के शिक्षण में उनकी भूमिका के बारे में बताएं। कक्षा 1 से 8वीं की बात करें, बच्चों के लिए घर में एक स्थान निर्धारित कराना जहां बैठकर बच्चा अपनी गतिविधियां, अध्ययन एवं अभ्यास कार्य करेंगे, ये शिक्षा का कोना कहलाएगा। प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का निश्चित समय निर्धारित कर बच्चों को अध्ययन सामग्री वर्कबुक में कार्य करने हेतु प्रेरित करें। बच्चों को अभ्यास पुस्तिका में दी गई गतिविधियां प्रोजेक्ट करने हेतु घर में आसानी से मिलने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना। बच्चों को आवश्यक अध्ययन सामग्री तथा पेंसिल, कापी आदि उपलब्ध कराना। बच्चों को कार्यक्रम के समय मोबाइल एवं रेडियो कार्यक्रम सुनने हेतु यथासंभव मोबाइल व रेडियो उपलब्ध कराना। और बच्चे से प्रतिदिन चर्चा करना कि आज उसने क्या किया, उसे कैसा लगा और उसने क्या सीखा। ये सारी जानकारी और ये सारी बातचीत बैठक में करना है कक्षा 1 से 8वीं के लिए। अब देखेंगे सभी कक्षाओं के हेतु अभिभावकों से संवाद के दौरान साझा किए जाने वाले मुख्य बिंदुओं हेतु सुझावात्मक वीडियो आपसे साझा किए गए हैं। सभी शिक्षक अपनी कक्षा हेतु वीडियो देखना सुनिश्चित करें। 9वीं के लिए, 11वीं के लिए, 10वीं के लिए और 12वीं के लिए। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों हेतु विशेष संवाद रहेगा। विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुले गए हैं और बच्चों को रोस्टर अनुसार किस दिन विद्यालय आना है। विश्वास दिलाएं कि विद्यालय में कोरोना से सुरक्षा हेतु सभी प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। ये विश्वास हमें पेरेंट को दिलाना है और बच्चों को विद्यालय में आमंत्रित करने के लिए सहमति प्राप्त करना है। कक्षा 6 से 8 हेतु क्रमानुसार शिक्षण योजना के बारे में बताएं अभिभावक को। जिस दिन बच्चा विद्यालय नहीं आ रही है उस दिन भी घर पर ही बच्चे को व्हाट्सएप वीडियो देखने एवं रेडियो कक्षा सुनने के लिए स्वयं लिए एवं विद्यालय में दिए गए गृह कार्य को करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करना है। अब बात करते हैं कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों अभिभावकों से विशेष संवाद। विद्यालय 50% क्षमता के साथ खुले गए हैं। सूचित करें कि उनके बच्चे को रोस्टर अनुसार किस दिन विद्यालय आना है। इस अकादमिक सत्र में आवश्यक दक्षताओं जो इस वर्ष के पाठ्यक्रम समझने हेतु महत्वपूर्ण है पर जोर दिया गया है, जिससे विद्यार्थी कक्षा अनुरूप सीखने के स्तर पर आ सकेंगे। बच्चों के लिए उपलब्ध डिजिटल सामग्री जैसे कि विमर्श यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन पर कार्यक्रम आदि एवं ऑफलाइन सामग्री, पाठ्यपुस्तकें, ब्रिज वर्कबुक आदि से अवगत कराएं। इस वर्ष आयोजित मूल्यांकन के विद्यार्थीवार परिणाम मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा एकत्रित किए जाएंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे विद्यार्थी परीक्षाओं में उपस्थित रहें। अभिभावकों को उनकी भूमिका से अवगत कराएं। विस्तृत निर्देश पत्र क्रमांक 173/2020 2504 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं कक्षा 3री, 5वीं, 8वीं, 10वीं के विद्यार्थियों के अभिभावकों हेतु विशेष संवाद करना है। 3री, 5वीं, 8वीं एवं 10वीं के विद्यार्थी इस वर्ष राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे यानी कि NAS जो कि 12 नवंबर को आयोजित होगी, जिससे छात्रों के सीखने के स्तर का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। पालकों को यह बताएं कि उनको सुनिश्चित करना है कि बच्चे NAS मॉक टेस्ट और परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करें और डिजिलैब व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें गए सभी प्रश्नों को हल करें। पालकों को अवगत कराएं कि कक्षा 8वीं में प्रतिदिन 2:30 से 5:30 तक 3 घंटे NAS हेतु विशेष तैयारी कराई जाएगी। साथ ही कक्षा 3री और 5वीं के छात्रों हेतु पालकों की सहमति उपरांत मोहल्ला कक्षा के माध्यम से NAS की तैयारी हेतु शिक्षकों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया जाएगा। पालकों से चर्चा हेतु ध्यान में रखे जाने वाले बिंदु। पहला ध्यान में रखना है बिंदु कि यह सुनिश्चित करें पालक बताए गए सभी बिंदु को अच्छी तरह समझ गए हैं। इसके लिए शिक्षक चर्चा के दौरान पालकों से संवाद कर सकते हैं। दूसरा बिंदु, पालकों से उनके समक्ष आने वाली समस्याओं, शंकाओं को साझा करने के लिए कहें और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करें। तीसरा बिंदु, पालकों को यह समझाएं कि कोरोना काल में हुई सीखने की हानि की क्षतिपूर्ति करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं PTM के आयोजन का तीसरा चरण, जिसको कहेंगे हम फॉलोअप जो कि महत्वपूर्ण चरण है, इसको भी जान लेते हैं। फॉलोअप को
पीटीएम के बाद शिक्षकों को नियमित रूप से पालकों से संपर्क बनाकर उनके बच्चे के शिक्षण में उन्हें जोड़े रखना है। इस हेतु जो विभाग नियत दिन पर नहीं आए उन्हें उसी दिन फ़ोन पर संपर्क कर अगले दिन आने के लिए अनुरोध करें। प्रतिदिन 5 विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से फ़ोन अथवा गृह भेंट के माध्यम से संपर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि आप एक सप्ताह में हर विद्यार्थी से कम 2 बार बात अवश्य करें। कक्षा तीसरी एवं 5वीं के छात्रों से गृह भेंट कर उनकी एनएस की तैयारी की समीक्षा करें, उनकी समस्याओं एवं शंकाओं का समाधान करें। सभी मुख्य एएमडी सर सीपीआई मेम के वीडियो मैसेज द्वारा आपसे साझा किए गए हैं। दोनों के वीडियो साझा किए गए हैं। हमें अभिभावकों की 100% भागीदारी सुनिश्चित करनी है एवं मुख्य बिंदुओं को सरलता से समझाना है, तो इस वीडियो को सभी अभिभावकों तक पहुंचाएं। कक्षा 6ठी से 8वीं हेतु इस सत्र की अकादमिक योजना पर चर्चा करना है। कक्षा 1 से 5वीं और 9वीं से 12वीं के शिक्षक अब मीटिंग छोड़ सकते हैं, उनके लिए नहीं है, ये 6 से 8 वालों के लिए हैं। कक्षा 6 से 8 हेतु इस सत्र में निम्नानुसार दक्षता उन्नयन, ब्रिज कोर्स और कक्षा स्तर का पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाना है। 13 सितंबर से 30 अक्टूबर तक विद्यार्थी दक्षता उन्नयन उपचारात्मक शिक्षण करना है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक सभी विद्यार्थियों पिछली कक्षा नंबर 1 के महत्वपूर्ण पाठों पर ब्रिज कोर्स दक्षता उन्नयन का बूस्टर पीरियड लेना है और 1 जनवरी से एनुअल अंत तक हमें सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा स्तर के पाठ्यक्रम पर शिक्षण प्लस दक्षता उन्नयन प्लस बूस्टर पीरियड को कंप्लीट करवाना है। बात करते हैं कक्षा 6 से 8 हेतु शिक्षण योजना। 6 से 8 इस सत्र में दक्षता उन्नयन, ब्रिज कोर्स अथवा स्तर का पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाना, सभी विद्यार्थियों को दक्षता उन्नयन आधारित उपचारात्मक शिक्षण करवाना। अब दक्षता उन्नयन कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। आने वाले वीडियो में हम दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निर्देश के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। 6 से 8 हेतु शिक्षण योजना को हम समझेंगे।